बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुसलमानों और फ्रांसीसियों के दरमियान लड़े जाने वाली एक बहुत ही अहम और तारीख़ी जंग पे बात करेंगे। ये जंग 732 ईस्वी में लड़ी गई, जिसे जंग टूरस कहा जाता है। मुसलमानों ने मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन ज़ियाद की क़यादत में 711 में जब स्पेन फ़तह किया, तो साथ ही मुसलमान जनूबी फ़्रांस में भी दाखिल हुए और मुसलमानों ने जनूबी फ़्रांस के सूबे सप्टेमानिया का अहम शहर अरबुना फ़तह कर लिया। उसके बाद लोदून भी फ़तह हुआ। लेकिन अरबुना बहुत अहम शहर था, चूँकि फ़्रांसीसियों का उन्होंने दोबारा मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमला करके मुसलमानों से अरबुना शहर वापस ले लिया। जब अलसमा बिन मालिक स्पेन के अमीर मुकर्रर हुए, तो उन्होंने दोबारा से फ़्रांस के अंदर लश्कर कशी की और अमीर अलसमा बिन मालिक की क़यादत में मुसलमानों ने एक बार फिर सूबा सप्टेमानिया का ये अहम शहर अरबुना वापस ले लिया। ये अरबुना का शहर मुसलमानों के पास 797 ईस्वी तक रहा। ये शहर इतना अहम था और मुसलमानों ने हमेशा 797 तक इसका दिफा किया और ये मुसलमानों के पास रहा। अमीर अलसमा बिन मालिक ने जब मज़ीद जो है वो आगे बढ़कर जो है वो फ़्रांस में कार्रवाइयाँ शुरू की, तो ड्यूक ऑफ कोटीन जो है वो बहुत एक्टिव हो गया और उसने भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो एक मज़बूत फ़ौज को तैयार कर लिया। ड्यूक ऑफ कोटीन के बारे में मुसलमानों को इल्म हुआ कि वो किसी महाज़ पर गया हुआ है, तो मुसलमानों ने जो है वो आगे बढ़कर उसके शहर तलूशला पर जो है वो हमला कर दिया और जो तलूशा था उसका मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा बहुत तवील हो गया। इसी दौरान जो है वो ड्यूक ऑफ कोटीन जो था वो वापस आ गया। तो इस तरह उसके वापस आने से फ़्रांसीसियों की ताकत में इजाफ़ा हो गया और मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हो गई, जिसे जंग तलूशा कहा जाता है। इस जंग तलूशा में मुसलमानों को भारी जानी नुकसान हुआ और मुसलमानों के अमीर अलसमा बिन मालिक जो हैं वो शहीद हो गए। लेकिन इस जंग में एक बड़े जर्नैल जो मुसलमानों के वो उभर के सामने आए, क्योंकि जब अमीर अलसमा बिन मालिक शहीद हुए तो उस जर्नैल ने आगे बढ़ के ही मुसलमानों की फ़ौज को बचाया और मुसलमानों को बाहिफाजत वापस लाए। वो थे अमीर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला गाफ़की। इस अमीर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला गाफ़की की बहादुरी की वजह से मुसलमान एक बहुत ही ज़्यादा जानी नुकसान से बच गए और इस तरह जो है वो मुसलमानों के ये एक बहादुर सिपह सालार साबित हुए आइंदा की जंगों में। अमीर अलसमा बिन मालिक की शहादत के बाद अमीर अनसबा जो है वो यहाँ स्पेन के अमीर मुकर्रर हुए और तो उन्होंने अमीर अलसमा बिन मालिक का बदला लेने के लिए जो है वो मज़ीद कार्रवाइयों का आगाज़ किया और अरबुना के साथ साथ पूरे सिप्टेमानिया पर कब्ज़ा करने का फ़ैसला किया और इसी तरह एक बड़ी जंग के नतीजे में सिप्टेमानिया का शहर अरबुना तो पहले मुसलमानों के पास था, अब उसका अहम शहर करकशुना भी मुसलमानों ने फ़तह कर लिया। लेकिन ये हुआ कि करकशुना के बाद जब मुसलमानों ने ओटन शहर को फ़तह किया, तो ओटन शहर की लड़ाई के दौरान अमीर अनसबा भी शहीद हो गए। तो इस तरह अमीर अलसमा बिन मालिक जंग तलूशा में शहीद हुए और अमीर अनसबा जो थे वो ओटन की लड़ाई में शहीद हुए, लेकिन मुसलमानों ने ओटन शहर फ़तह कर लिया। उसके बाद अब्दुर्रहमान गाफ़की जो जंग तलूशा में मुसलमानों के नए सिपह सालार मुकर्रर हुए थे, वही जो है वो अमीर स्पेन के मुकर्रर हुए। यानी अमीर स्पेन या अंदलुस भी इसे कहते हैं, हस्बानिया भी कहते हैं। तो मुसलमानों के नए अमीर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला गाफ़की बने। तो इन्होंने अपने पहले दो जो अमीर शहीद हुए थे उनकी शहादत का बदला लेने के लिए अपनी जंगी क़ुव्वत में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा कर लिया। तो जो ड्यूक ऑफ कोटीन था उसने जो फ़्रांस का जो एक मुसलमानों का जो सूबेदार था
शुमाल मशरक़ी फ़्रांस का उस्मान बिन नसआ, उस्मान बिन अबी नसआ, उसको बगावत पर आमादा किया। और ड्यूक ऑफ एकूटीन ने अपनी बेटी का रिश्ता भी उस्मान के साथ कर दिया, इस शर्त पर कि वो अब्दुर्रहमान बिन गफ़की के दरमियान के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत करेगा। तो इस तरह उस्मान बिन अबी नसा ने जो है वो अपने ही अमीर के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला गफ़की ने फ़ौरन कार्रवाई की और उस्मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के नतीजे में उस्मान बिन नसआ जो है वो मारा गया और ये बगावत अब्दुर्रहमान गफ़की ने ख़त्म कर दी। अब ड्यूक ऑफ एकूटीन मज़ीद परेशान रहने लगा, तो उसने फिर जो था चार्ल्स मार्टल, फ़्रांस के दीगर सूबों का पे इसका बड़ा कंट्रोल था और ये बहुत बड़ा जर्नैल था फ्रांसीसियों का, चार्ल्स मार्टल, उसके साथ इत्तेहाद कर लिया। इस तरह ड्यूक ऑफ एकूटीन और चार्ल्स मार्टल का आपस में इत्तेहाद हो गया। तो इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो हमलों की एक बहुत बड़ी जो है वो मनसूबाबंदी की। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला गफ़की ने बढ़कर इनका अहम शहर बोर्डोवा भी फ़तह कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ी गल्ला मंडी थी। और इस तरह मुसलमानों की ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया। तो उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन जंग लड़ने का फ़ैसला किया। चार्ल्स मार्टल और ड्यूक ऑफ एकूटीन एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर मुसलमानों की तरफ बढ़े। अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला गफ़की भी अपनी फ़ौज लेकर निकला और इस तरह टूरस के मैदान में ये दोनों फ़ौजें आमने सामने हो गईं। मुसलमानों के पास जो है वो जो घुड़सवार दस्ते थे वो बहुत ज़बरदस्त थे। लेकिन चार्ल्स मार्टल ने इसका हल ये निकाला कि वो टूरस के मैदान में पहुंचकर उसने जो कदरे ऊंची जगह थी वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया और मुसलमान नीची जगह पर थे, ताकि मुसलमानों के घुड़सवार दस्ते जो हैं वो कार्रवाइयाँ ना कर सकें। तो 7 दिन तक ये लश्कर दोनों एक दूसरे के सामने बैठे रहे। चार्ल्स मार्टल जो था वो इंतज़ार करवा कर जंग जीतना चाहता था। वो चाहता था कि मुसलमानों को जितना ज़्यादा हो सके ज़िच किया जाए और इंतज़ार करवाया जाए, जंग में पहल ना की जाए, क्योंकि वो जानता था कि सर्द मौसम शुरू हो गए हैं और मुसलमान अपने इलाकों से बहुत दूर यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने कोई ख़ास इंतज़ाम भी उनके पास नहीं है। मुसलमान सर्द मौसम का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इस तरह ये एक यानी इंतज़ार की जंग थी, जिसमें अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला गफ़की ने ये फ़ैसला किया 7 दिन के बाद कि हमें अब लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मज़ीद इंतज़ार जो है वो मज़ीद मुश्किलात का बायस बन सकता था। इस तरह अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला गफ़की ने जो है वह जंग का आगाज़ किया और दोनों तरफ से ज़बरदस्त जो है वो हमले किए गए। मुसलमानों का पलड़ा भारी था, क्योंकि घुड़सवार दस्ते मुसलमानों के बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन चूँकि चार्ल्स जो है वो ऊपर बुलंदी पर था, इसलिए घोड़ों का बुलंदी पर बआसानी चढ़ना मुश्किल था और ऊपर से तीर अंदाज़ों का उन्हें सामना करना पड़ता था। इस तरह ये लड़ाई कई दिन तक जारी रही। बिल आखिर इस लड़ाई में मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला गफ़की मुसलमानों के अमीर जो थे वो शहीद हो गए और चार्ल्स मार्टल कामयाब हुआ। और इस जंग में मुसलमानों की इतनी शहादतें हैं कि इसे तारीख़ में बलातुश्शुहदा का नाम दिया जाता है, यानी शहीदों का रास्ता। तो इस जंग में मुसलमानों को बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। इसे तारीख़ की फ़ैसला कुन जंगों में शुमार किया जाता है और कहा जाता है कि अगर 732 ईस्वी में लड़ी जाने वाली इस जंग में मुसलमान फ़तह याब हो जाते तो फिर फ़्रांस में मुसलमानों का रास्ता रोकने वाला कोई ना होता और आज फ़्रांस पे भी मुसलमानों की हुकूमत होती। और चार्ल्स मार्टल को फ़्रांसीसी आज भी अपना अजीम हीरो मानते हैं, जिसने अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला गफ़की से लड़ के इस जंग को फ़तह किया और मुसलमानों का फ़्रांस में बढ़ने के लिए हमेशा के लिए रास्ता रोक दिया। तो आज की जंग में, आज के हमने लेक्चर में बहुत अहम जंग तारीख़ में लड़ी जाने वाली जंग टूरस पे बात की। उम्मीद है हमारी गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया।